गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, बीकॉम फर्स्ट ईयर कोरिलेशन। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन को पहले देखते हैं। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इफ़ n इज इक्वल टू 25 और r इज इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट बताया गया है n इज इक्वल टू 100, देन प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.04। हमने ये देखना है, आंसर निकालना है हमने कि कौन सा सिग्निफिकेंट है। तो चलिए आंसर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम प्रोबेबल एरर का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। आर गिवन है 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन। एन भी गिवन है हमारे पास 25, जिसका हमने रूट कर दिया। देन प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाई स्क्वायर करने के बाद हमने इसको 1 में से माइनस कर दिया, जिसकी वैल्यू है 0.36। 25 का रूट वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। देन 0.6745 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.36 के साथ, या हमने यहाँ पे इसमें सॉल्व कर रखा है 0.36 को हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ, जिसकी वैल्यू है 0.072, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने 0.6745 के साथ। तो आपका प्रोबेबल एरर आ चुका है 0.049। ये हमने कैलकुलेट करना था। और सेकंड पार्ट दिया है आपके पास n इज इक्वल टू 100 एंड प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.04। तो देखिए प्रोबेबल एरर यहाँ पे गिवन है, उसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रोबेबल एरर गिवन था हमारे पास, हमने लिख लिया। आगे लिखा इज इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर। आर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्योंकि गिवन नहीं है, तो आर हमने सेम एज इट इज़ ही रहने दिया। एन हमारे पास गिवन है 100, तो हमने रूट 100 कर दिया। रूट 100 की वैल्यू होती है 10, जो हमने सॉल्व कर दिया। 0.05 इस तरफ था, ये वैल्यू अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। हम इसको इस तरफ ले आए तो ये यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई है 0.059। दूसरी तरफ है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। अब हम देखेंगे कि 10 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0.59। और अब इस तरफ बचा 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 भी यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे ये +1 था तो दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी -0.41, और इस तरफ आपका बचा था माइनस आर स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिर्फ आर, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको रूट कर देंगे। रूट बोथ साइड, देखिए यहाँ पे लिखा है 0.41 रूट एंड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर, और तो स्क्वायर के साथ आपका रूट कट हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा जो हमें कैलकुलेट करना था। तो आर इज इक्वल टू, ये हमारा 0.41 का अगर हम स्क्वायर करें तो जिसकी वैल्यू होती है 0.64, और यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 पेयर्स ऑफ आइटम्स वाज 0.92। 100 पेयर्स, आपके पास n गिवन है 100, और बताया गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r गिवन है आपके पास 0.92। विद इन व्हाट लिमिट्स डज इट होल्ड गुड फॉर अनदर सैंपल टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स। हमें यहाँ भी प्रोबेबल एरर ही यूज़ करनी है, और हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबल एरर को ही, फिर उसमें हम लिमिट्स लगाएंगे। तो प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला हमें पता है ऑलरेडी, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है n इज इक्वल टू 100 एंड r इज इक्वल टू 0.92। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर। आर हमारे पास गिवन था जिसका हमने स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई रूट n। n भी हमारे पास गिवन था जिसका हमने रूट कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। हमने किया 0.92 स्क्वायर किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.1536। 100 का रूट 10। अभी हमने 10 को डिवाइड 0.1536 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो जिसकी वैल्यू है 0.1536 एंड मल्टीप्लाई 0.6745। तो प्रोबेबल एरर आपकी आ चुकी है।
और लिमिट होती है आपकी आर इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। तो आर हमारे पास आ गया है, ये गिवन था, हमने लिख लिया, एंड प्लस माइनस प्रोबेबल एरर भी हमने यहाँ पे लिख ली। यही आपकी लिमिट है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं प्रोबेबल एरर आपका हमने कैलकुलेट किया था 0.0103 और लिमिट है आपकी 0.92 प्लस माइनस 0.0103, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट फिफ्थ एक्सरसाइज का फिफ्थ ही क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था, जिसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।